नमस्कार। आप लोगों से एक सवाल है, दुनिया का सबसे सात्विक भोजन क्या है? देखिए, जो भोजन हम लोग कर रहे हैं वो तो सात्विक है ही, लेकिन उन सब में भी सबसे टॉप पे कौन सा है? आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से जवाब देना है। आज तक जो कुछ भी आपने खाया है और जो अनुभव आपने किया है कि हाँ, इस फूड में सबसे ज़्यादा सात्विकता है, आप जो है इसका जवाब दें। आज टॉपिक यही है, इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी नज़रों में मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके मुताबिक दुनिया का सबसे सात्विक भोजन कौन सा है। आज का डिस्कशन इसी पे है। कुछ 2-3 मिनट मैं अपने मन की बात करूँगा। मुझे बहुत खुशी होती है और कोई भी कार्य जीवन भर हम कर सकते हैं जिस कार्य को करने में हमें खुशी मिलती है। देखिए, आप सभी को ये सेवाएं दे के मोटिवेट करके एक्चुअल में मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे ये भी लगता है कि हाँ, इसकी एक वैल्यू है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर गलत खाने को छोड़ के सही खाना खाएगा तो उसकी जो तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो इससे बड़ा कार्य तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो है ये कार्य मैं कर रहा हूँ। आप साधु की डेफिनेशन बता सकते हैं? साधु को डिफ़ाइन कर सकते हैं? साधु क्या होते हैं? साधु का क्या अर्थ है? देखिए, मैं जब भी डीमोटिवेट होता हूँ, ठीक है, हर इंसान होता रहता है बीच बीच में, कहीं ना थोड़ी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, हर किसी को पड़ती है। तो मेरा मोटिवेशन का सोर्स है महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, गीता, उसको मैंने एक्चुअली पूरा पढ़ा है और वर्बली मैंने जो है ऑडियो सुना भी है। तो उसमें से कुछ 3-4 पेजेस का मैंने निकाल के लिख लिया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा मन भटकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें हज़ारों ख्याल आते हैं एक ही दिन में, तो कहीं ना कहीं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद, महीना, 6 महीने बाद कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है भटकने लगता है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करता हूँ, वो जो मैंने 3-4 पेजेस का जो मैंने बनाया है खुद अपने से, उसको मैं जाके पढ़ लेता हूँ और मेरा मन बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाता है, बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, किस रास्ते पे चलना है। इवन कि ये कार्य करते हुए भी कम से कम नहीं तो 2-3 दफ़ा मेरा मन जो है भटक रहा था और फिर उसको मैंने वही जो है, जो गीता जो का सार जो है, मैंने जो 3-4 पेजेस में लिखा है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ और बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए, जीवन में कहीं ना कहीं हम भटकते हैं कई बार, तो हमें कहीं ना कहीं किसी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अपने असली क्वेश्चन पे आते हैं कि साधु की डेफिनेशन क्या है। वहाँ से मुझे पता चला कि असली साधु कौन है। भगवान कृष्ण ने बोला कि साधु वो है जो अपने बारे में ना सोच के समाज के बारे में सोचे। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। मान लो ये सामने आम का पेड़ लगा है, वैसे तो ये आम का नहीं है, ये बकैन का पेड़ है मान लो आम का पेड़ लगा है यहाँ पे। तो एक जो साधु होगा ना, वो फलों की चिंता नहीं करेगा कि उसमें से कौन से फल आएंगे, रादर वो पेड़ की चिंता करेगा कि इस पेड़ को कहीं कुछ हो ना जाए, इस पेड़ को बढ़िया पानी मिले प्रॉपर, ठीक है, कोई इस पेड़ को काट ना दे। तो एक जो साधु होता है ना, वो पूरे मतलब कि प्रकृति के बारे में सोचता है, पूरे समाज के बारे में सोचता है, वो खुद अपने बारे में ही नहीं सोचता है। तो मेरी नज़रों में हर वो इंसान, जो व्यक्ति पूरे समाज के बारे में सोचता है, जो प्रकृति के बारे में सोचता है,
वही असली साधु है। कोई इंसान सिर्फ लाल लाल पीला पीला कपड़ा पहन के उस भेष में बैठा है और उसको समाज से कुछ नहीं लेना देना है, इस प्रकृति से कुछ नहीं लेना देना है, तो वो साधु नहीं हो सकता है। वो इंसान ढोंगी है, साधु नहीं है वो। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि जो भी इंसान, चाहे तो वो बॉर्डर पे खड़े हमारे सिपाही हो या फिर डॉक्टर लोग जो बहुत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या वो लोग जो पुलिस में हैं, या वो लोग जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, डिप्रेशन से निकाल रहे हैं, अच्छी भोजन की तरफ ले जा रहे हैं कि भाई सही भोजन क्या है, गलत भोजन क्या है, क्योंकि आफ्टर ऑल सबसे पहले तो हेल्थ ही है। तो ऐसे सभी लोग या अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अनाथ लोगों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को पढ़ा रहे हैं कि भाई जिनके पास सोर्सेस कम है, ऐसे लोगों को पढ़ा रही हैं। तो जो भी मतलब कि इस प्रकार से कार्य कर रहा है, जिसकी जो क्षमता है, ठीक है, अब जैसे कि आपके अंदर कोई गुण है, कोई ज्ञान है, तो आप किसी को बांट रहे हैं, ठीक है, तो आप भी साधु हैं। या जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया, जो हमारे बॉर्डर पे लगे हमारे सिपाही लोग हैं, वो भी एक साधु है, क्योंकि निस्वार्थ भावना से जो है अपनी जान की परवाह किए बिना जो है बॉर्डर पे खड़े हैं और जो है हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हर वो इंसान जो निस्वार्थ भावना से समाज के लिए, ठीक है, इस प्रकृति के लिए कार्य कर रहा है, वही असली साधु है। लाल लाल पीले पीले कपड़े हुए व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो समाज और प्रकृति से उसको कुछ नहीं लेना देना है, वो साधु नहीं हो सकता है। कई साधु अभी करंटली हमारे देश में हैं, बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, जो वेशभूषा भी पहनते हैं और ऐसे इस प्रकार के कार्य भी कर रहे हैं, वही असली साधु हैं, ठीक है, उन्हीं को मैं मानता हूँ कि असली साधु हैं। तो ये तो रही चले असली साधु की बात। अब आइए हम असली सबसे पहले क्वेश्चन पे अब हम आते हैं कि भाई सबसे सात्विक भोजन कौन सा है। आप बताएं, आपने कौन सा एक्सपीरियंस किया, ऐसा क्या आपने एक चीज़ खाई पी और आपको लगा कि अरे वाह, ये खा के तो मैं बिल्कुल साधु बन जाऊंगा, अर्थात मैं समाज के लिए, मेरा मन जो है समाज के कार्यों के लिए मतलब अग्रसर हो जाएगा, प्रकृति की चिंता करने लगूंगा। तो देखिए, इसके लिए मैं एक ना कुछ अपने ही उदाहरण दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी की कहीं सुनी बात नहीं है कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मेरी नज़रों में क्या है कि भी सबसे सात्विक भोजन कौन सा है, सबसे टॉप लिस्ट पे किस भोजन को मैं रखना चाहूँगा। तो एक मैं कहानी सुनाता हूँ पुरानी। मेरे घर में जो है हर साल नए घर बनते थे, मतलब कि पुराने घर, कच्चे मकान को तोड़ के नया मकान बना करता था हर साल। और मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी दो जने वो बाहर कमाते थे, और हमारे बाबा जी जो थे वो घर पे ही एक दुकान चलाते थे। तो इन तीनों जने की अर्निंग को मिला के हर साल दो तीन मकान बनता था। अभी मैं घर पे जाऊं तो मेरे 3-4 जगह मकान हैं। वैसे तो हमारे फादर 4 भाई हैं, तो अब हालांकि वो मकान भी सारे बट गए, लेकिन उस टाइम पे हर साल मकान बना करते थे। 2-3 मकान बाबा जी जो है सबके पैसों को मिला के बना देते थे। तो जब मकान बन जाता था तो पंडित जी आते थे पूजा करने, और उस पूजा में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी वो होता था, पंडित जी बनाते थे कद्दू की सब्जी। हर साल जब भी पंडित जी आते थे खुद ही खाना बनाते थे, पूजा भी करते थे, हवन वगैरह भी करते थे, और कद्दू की सब्जी बनाते थे। अब देखिए हुआ क्या है कि पिछले 15 दिनों से मैं जो है ये खा रहा हूँ लगातार, ये कद्दू। आप सबको पता है कि मैं कुछ चीज़ें खाता हूँ ना तो लगातार ही खाता हूँ। उसका एक्चुअली एक रीज़न है। जब मैं प्रॉब्लम में था और प्रॉब्लम से जब मैं डाइट की तरफ मुड़ा, तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ों को खा के ना मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहती है। उसी के अपोजिट कुछ अन्य चीज़ों को खा के मेरी बॉडी उतनी रिलैक्स नहीं रहती है। मैं रॉ फूड की ही बात कर रहा हूँ, सात्विक भोजन की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे पार्टिकुलर फूड्स होते थे जिनको खा के मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स रहती थी।
तो फिर ऐसे में मैंने क्या किया कि कुछ पर्टिकुलर फूड जो मेरी बॉडी को एकदम रिलैक्स रहते थे, पॉजिटिव रखते थे, मैंने उन्हीं को खाना शुरू कर दिया, बाकियों को साइड कर दिया। तब से मेरी आदत हो गई कि जो चीज़ मुझे शूट करती है, मेरी बॉडी को एकदम पॉजिटिव रखती है, मैं उसको लगातार खाता हूँ, उस सीज़न में खाता हूँ जिस सीज़न तक वो आता रहता है। अब जैसे कि अभी पीछे का मैं उदाहरण दूँ तो मैंने दबा के खाया है मटर आलू, मटर, और कुछ दिनों तक मैंने मशरूम भी खाया, ठीक है, मटर मशरूम। तो आप यकीन मानो पूरी सर्दियों में मैंने मटर आलू ही खाया, उसके अलावा गोभी वगैरह नहीं खाया, गोभी वगैरह बहुत कम टेस्ट किया, ठीक है। तो जो भी चीज़ आता है सीज़न में उसको मैं लगातार खाता हूँ, दबा के खाता हूँ, और मैं उबता भी नहीं हूँ। अब देखिए, अब 15 दिनों से लगातार इसको मैं खा रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। 15 दिन लगातार खा के मैंने अनुभव क्या किया कि इतनी सात्विकता है इसके अंदर कि मैं मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे बोले कि दुनिया का सबसे सात्विक भोजन क्या है, तो मैं बोलूँगा कि भाई साहब ये है, कद्दू है ये, ठीक है, पंपकिन जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, पंपकिन। देखिए, किसी भी फूड को हम उसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को निकाल सकते हैं, हर एक इंसान निकाल सकता है। अगर उसे आप लगातार खा लेंगे 5-7 दिन तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि इसकी पॉजिटिविटी क्या है, इसकी नेगेटिविटी क्या है। लेकिन वहीं जब हम बदल के खाते हैं, आज ये खा लिया, कल वो खा लिया, परसों वो खा लिया, तो हमें उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। सो कहीं ना कहीं शुरू से ये मेरी आदत बन गई है, अब जब से मैंने डाइट शुरू किया है, कि किसी भी चीज़ को खाता हूँ ना तो 5-10 दिन लगातार खाता हूँ, सो दैट उसके डेप्थ में मैं चला जाऊँ, डेप्थ में मुझे पता चल जाए कि भाई हाँ, इसकी पॉजिटिविटी क्या है या नहीं है, कितनी है, किस लेवल की है, और किस किस बॉडी पार्ट्स पे काम करता है। इवन कि आप ये भी जान सकते हैं कि वो भोजन किस बॉडी पार्ट पे ज़्यादा काम कर रहा है। तो इस प्रकार से मैंने ये जाना कि दुनिया का सबसे सात्विक भोजन ये है, अपने एक्सपीरियंस से, अभी तक के एक्सपीरियंस से। और ये मेरे डाइट में शामिल है पिछले 15-20 दिनों से, क्योंकि अब जो मटर का सीज़न चला गया तो मटर तो मैं खा नहीं रहा, तो मैं ढूंढ रहा था कि मैं अब क्या खाऊं, और जाके मुझे ये कद्दू मिला। और अभी फ़िलहाल देखते हैं कितने दिन तक आता है और फिर इसको खाया जाएगा। तो आप सब लोग भी कद्दू को अपनी डाइट में शामिल करें और सात्विकता को, ज़्यादा सात्विकता अपनी बॉडी के अंदर ले आएँ। सो वही चीज़ मैंने फिर रिकॉल किया। जब मैंने ये 10-15 दिन खाया तो मैंने रिकॉल किया कि ओ यस, वो जो पंडित जी जो बनाते थे ना घर पे, जब भी नया मकान बनता था आके पूजा पाठ करते थे, और वो खुद भी जो है इसकी सब्जी बनाते थे। दिस इज़ द रीज़न। इसका ये मतलब है कि हमारे वेद पुराणों से ये बात चली आ रही है, वेद पुराणों को भी ये बात पता है कि सबसे ज़्यादा सात्विकता इसी में है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।